तो अब ये पैटर्न जो है क्वेश्चन का, ये भी एक फेयरली कॉमन है, कई बार ये पूछा जा सकता है। और इसमें जैसे यहाँ पर थीटा 5 थीटा है और A0 से ये 5 तक का रिजल्ट है, तो ये कितना भी 6 थीटा 10 थीटा 12 थीटा कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में अगर ये जो सिग्मा दिया है, तो इस सिग्मा को अगर ब्रेक करें तो हमें बताना है A0, फिर A1, फिर A2 से लेकर A5 तक की वैल्यू जो है वो हमें बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, A5 तक की वैल्यू जो है वो अपने को बतानी है। तो अब बहुत ही सिंपल है, जैसे ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि cos 5 थीटा दिया हुआ है इज इक्वल टू A0 है प्लस A1 है cos थीटा है, फिर A2 है cos स्क्वायर थीटा है, और ऐसे चलते चलते चलें अगर हम, और तो आखिरी में A5 है और cos टू द पावर 5 थीटा है। सो दिस इज द गिवन इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन का अपने को यूज़ करना है और आंसर करना है। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? तो आप ऐसे सोचिए कि कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम A0 से A5 तक का जो रिजल्ट है वो आ जाए और बाकी कॉस और सब गायब हो जाए। ये कॉस वाले टर्म्स हमें एलिमिनेट करने, हमें सिंपल A0 से लेकर A5 तक का रिजल्ट चाहिए। तो अब ये कैसे कर सकते हो आप? तो इसको सोचना बहुत ही ईजी है मेरी समझ से, कि आप अगर दोनों साइड्स RHS और LHS जो दो साइड्स हैं उनमें थीटा को 0 रख दीजिए, से पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर बच्चों क्या होगा, जितने भी कॉस वैल्यूज होंगे वो सारे 1 हो जाएंगे। तो जितने भी कॉस वैल्यू हो जाएंगे वो सारे 1 हो जाएंगे, तो 1 ये भी हो जाएगा, यहाँ A1 के साथ 1 आ जाएगा, फिर A2 के साथ भी 1 आ जाएगा, और करते करते A5 के साथ भी 1 हो जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि A0 से A5 तक की वैल्यू बताइए आप क्या होगी। तो A0 से A5 तक की वैल्यू तो बतानी, तो वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू कितनी है? 1 है ना। तो एक बहुत ही बेसिक पैटर्न हो गया, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब सोचो कि यही पैटर्न अगर साइन में आ जाए, तब से सेम क्वेश्चन अगर साइन में होता तो क्या हम कर पाते? जैसे मान लीजिए से सेम क्वेश्चन साइन में एक बार लिखता हूं मैं। तो से साइन 5 थीटा दिया रहता और ये दिया रहता से A0, फिर A1 साइन थीटा, फिर ये रहता A2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे करते करते ये रहता कहाँ तक? ये रहता A5 साइन स्क्वायर थीटा तक। से इफ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपसे पूछते कि भैया बताओ, क्या बताओ, A0 A1 A2 से लेकर A5 तक का समेशन क्या है ना, ये पूछते कि बताओ कि A0 से लेकर A5 तक का समेशन क्या लिखेंगे। तो अब इसे हम कैसे करते हैं? अब इसमें क्या है कि ये भी कर सकते थे, ये भी उसी तरह का पैटर्न है, बस आपको क्या करना है, साइन से फ्री करना है पूरे स्टेटमेंट को। हम कुछ ऐसा जुगाड़ करें जिससे कि हमारा साइन यहाँ से निकल जाए। तो साइन निकलने के लिए आप चाहें तो x को π/2 रिप्लेस कर दीजिए दोनों साइड। अच्छा, x लिख रहा हूँ मैं, जो भी आप चेंजेस करेंगे वो RHS LHS बच्चों दोनों में करने होंगे। तो आप थीटा को π/2 से रिप्लेस कर दीजिए फॉर दैट मैटर। तो यहाँ पर बच्चों ये साइन 5 π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर A0। अच्छा, अब साइन π/2 सारे ही आएंगे, तो π/2 पर तो साइन की वैल्यू बच्चों 1 ही हो जाती है। तो A0 से लेकर A5 हो गया, ये A0 से लेकर A5 हो गया, और साइन 5 π/2 भी 1 ही होता है। तो सेम ही आंसर आ गया बच्चों। जो आंसर कॉस के स्थिति में आया था वही आंसर यहाँ साइन वाले स्टेटमेंट में भी आ गया।
सो वी हैव द सेम आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे साइन में आए चाहे बच्चों कॉस में आए, आप आराम से कर सकते हैं।